हेलो जूले, नमस्कार। तो आज हम एक खास यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये हमारे साथ विकास मीणा सर हैं। हम आज पेंगोंग झील की यात्रा पर जा रहे हैं। ये हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये भी जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें लेके नहीं जाएंगे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ये हमारे सभी साथी बैठ चुके हैं गाड़ी में। सचिन सर हैं ये, और मैंने ये प्लान बनाया था। अच्छा, इनका ही प्लान है हमारा घूमने का। ये यशवंत जी हैं और तिवारी जी बगल में बैठे हैं। पीछे हमारे मीणा ब्रदर्स हैं, विकास सर और अजय सर। अब हम प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। पीछे हमें बड़े परमिशन बड़ी शालीनता से मिल गई। पीजीडीसीएस करा था तो तुरंत एग्रीमेंट मिल गया। अब यहाँ हमारे तिवारी जी डींगे हाँक रहे हैं अपनी, कि इनकी वजह से परमिशन मिल गया है। सर अपने मोबाइल में गाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम अपनी स्कूल के गेट से अब बाहर निकलने वाले हैं। ये रहा स्कूल का गेट। आगे निकलते हैं तो सामने आर्मी का काफिला दिखता है। भारतीय सेना के ये टैंक आपको सामने नजर आ रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी एक किनारे लगा ली है। यहाँ से आगे निकलते हैं तो हमें थिक्से मॉनेस्ट्री मिलती है। यह है तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुप्पा संप्रदाय का एक तिब्बती बौद्ध मठ है, जो कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मठ अपनी वास्तुकला और अपने स्थान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लद्दाख बौद्ध मठों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कई सारे बौद्ध मठ आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कई सैकड़ों साल पुराने हैं और खासकर ये पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर स्थित है। लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ आपको खूब ढेर सारी नंगी पहाड़ियाँ दिख जाएंगी। साथ ही कहीं कहीं आपको कई सारे हरे भरे पेड़ भी दिख जाएंगे, जिनमें खासकर पॉपुलर और विलो के पेड़ नजर आते हैं। साथ ही कहीं कहीं खुबानी, सेब, अखरोट, इन सभी सूखे मेवों के पेड़ भी पाए जाते हैं। आप यहाँ दुधारू पशुओं में गाय भी देख सकते हैं। ये गाय आपको सड़क के किनारे भी दिख जाती हैं। हम यहाँ से कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें एक गांव नज़र आता है, जिसका नाम है कारू विलेज। यहाँ कारू विलेज में फिर से हमें एक मॉनेस्ट्री नज़र आती है, जिसका नाम है कारू मॉनेस्ट्री। यह पहाड़ी के एकदम ऊंचाई पर स्थित है। यह भी बहुत ही प्राचीन है। देखने में भव्य, सुंदर व सुरम्य दिखती है। कारू मॉनेस्ट्री से हम आगे निकलते हैं तो हमें खूब विशाल मैदानों वाला एक गांव दिखाई देता है। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव बहुत ही संपन्न है। यहाँ खेती बाड़ी भी होती है। इस गांव का नाम है शक्ति विलेज। आप नीचे इस गांव को देख सकते हो, कितना हरा भरा दिख रहा है। इन बंजर पहाड़ियों के बीच में यह गांव वास्तव में बड़ा ही अद्भुत दिख रहा है। दूर तक फैला हुआ यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप उसके पीछे भी पहाड़ी देख सकते हैं। ये सड़क के जस्ट पीछे की पहाड़ी है। यहाँ से फिर आगे आप देखोगे, दूर तक जहाँ तक नज़र आ रही है हरियाली, सारा शक्ति विलेज है। नीचे आपको एक तालाब भी दिख रहा हो। इसके आसपास कई सारे घर भी नज़र आ रहे हैं। अब हम शक्ति विलेज से आगे निकल रहे हैं। दूर तक फैली पहाड़ियों के बीच में ये रास्ते बड़े ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं।
संगीत की धुन पर हम सभी थिरकते हुए इन दुर्गम पहाड़ियों भरे रास्तों से आगे निकल रहे हैं। अब हम आगे चांगला पास से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चांगला की इन सफ़ेद चादरों से लिपटी हुई पहाड़ियों को देखने से लगता है कल रात में बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर में लिपटी हुई यह पहाड़ियां वाकई में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। चांगला से आगे निकलने पर पहाड़ी के साथ साथ बहती हुई छोटी छोटी जल की धाराएं नजर आती हैं। इन जल धाराओं के किनारे लाल रंग के ये छोटे छोटे घास बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दुरबुक। यह लेह मुख्य मार्केट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जरूरत की सभी सामग्रियां प्राप्त हो सकती हैं। अब हमें काफी देर से चलने के बाद भूख और प्यास भी लगी हुई थी। हम यहाँ अच्छी चाय की कोई दुकान ढूंढने लगे। तभी हमें एक रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम हॉली माउंटेन है। अब हम इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह है। चारों तरफ लकड़ी की कुर्सियां हैं, लकड़ी के मेज, आगे वॉशरूम है, फिर इसके पीछे एक ओपन एरिया है। यहाँ इन्होंने कुछ कुर्सियां भी लगा रखी हैं। यहाँ भी हम बैठ के चाय या फिर अपना नाश्ता कर सकते हैं। इसके पीछे पहाड़ी दिख रही है बर्फ से ढकी हुई। अब हमारी चाय आ चुकी है। इसके साथ हमने फ्रेंच फ्राइज भी मंगाया। काफ़ी सस्ता रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अब थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। यहाँ कुछ कुत्ते आपको हमारी सुरक्षा में नजर आएंगे। यहाँ हमें एक मैप दिखाई देता है। यहाँ हम लेह से चलकर दुरबुक पहुँचे हैं। अभी हमें दुरबुक से होते हुए पेंगोंग लेक तक पहुँचना है। दुरबुक में ही हमें काफ़ी रात हो गई। अब हमें भूख भी लग रही थी। हमने निश्चय किया कि दुरबुक में ही डिनर करके हम पेंगोंग की तरफ चलेंगे। लद्दाख में इस वक्त मोबाइल इंटरनेट बंद चल रहा है, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम उस रेस्टोरेंट में चलेंगे जहां वाईफाई भी चल रहा हो, ताकि हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकें। तो हमारी खोज शुरू होती है। तो हम फिर आगे चलते हैं। एक रेस्टोरेंट मिलता है। यहाँ हम इंटरनेट के बारे में पहले पता लगाते हैं, तो पता चलता है कि इनके पास वाईफाई की व्यवस्था नहीं है। फिर हम निकलकर दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पहुँचकर हम इंटरनेट के बारे में पूछते हैं, तो पता चलता है कि इनके पास भी इंटरनेट नहीं है। फिर हमने सोचा कि रात काफ़ी हो रही है, तो पहले खाना खा लिया जाए, फिर देखा जाए। ये मिलेगा। आपके पास वाईफाई है क्या? हीरो वाईफाई है? ठीक है, तो जाओ। ये हमारे सारे भाई हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। एक रेस्टोरेंट में गए हम, वहां से वाईफाई चुरा के ले आए पासवर्ड और सारे भाई दूसरे रेस्टोरेंट में आके फिर बैठ के खाना। ये हमारा भाई, ये सचिन भाई, ये भाई थारा भाई सचिन। कम आतंकवादी ज्यादा। वाईफाई पासवर्ड चोर। वाईफाई पासवर्ड चोर। इसने पासवर्ड चुरा के सबको बांट दिए हैं और सब यहाँ बैठ के मोबाइल अपना चला रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग खाना पीना खाकर पेंगोंग की तरफ निकल देते हैं।
सचिन सर अपना हिडन टैलेंट दिखा रहे हैं आभासी स्टीयरिंग चलाते हुए। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena. ये वीडियो है ना? हेलो नमस्कार झूले, गुड मॉर्निंग। जय बाबा की। क्या बात है भाई, इतनी ठंडी ठंडी। उठ सके हम? -4 डिग्री टेम्परेचर में विकास सर यहाँ नहा करके ऐसे ही खड़े हैं। तो हमारी ये चाय आ गई है सुबह की। ये बिस्किट है, इसके अंदर करीम है और ऊपर चीनी है। कौन सा करीम है? करीम तो खाने के बाद पता लगेगा, जो आपने वापस रखवा दी। हाथ के आगे रख दिया है। आगे इतना नहीं खाना होता है, थोड़ा कम कम खाओ। इस फोटोग्राफ के बीच में हमारी एक स्टूडेंट के पिताजी हैं, जिनका एक कॉटेज है, जिस कॉटेज में हम लोग रात में रुके हुए थे पैंगोंग झील के सामने। हमारे सामने दूर तक फैली हुई जलराज नीले सपनों का दर्पण पैंगोंग झील है। हाँ, लद्दाख की गोद में बसी वही पैंगोंग झील है जो हर घंटे अपना रंग बदलती रहती है। इसी जगह पर बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट की भी शूटिंग हुई थी। यहाँ स्कूटर और बैठने के 3 स्टूल जो नजर आ रहे हैं, यह भी उसी 3 इडियट फिल्म के आखिरी हिस्से का दृश्य है। यह पैंगोंग झील समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील भारत से लेकर चीन तक फैली हुई है। यह करीब 134 किलोमीटर लंबी है। अब यहीं हमारा सफर समाप्त होता है। आइए अब आपको कुछ शेरो शायरी से रूबरू करवाते हैं। मैं आरजू तो नहीं, वाह 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 वाह, अरे मैं आरजू तो नहीं, मगर तू पाल के तो देख। वाह 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 वाह, मोहब्बत में कोई रास्ता निकाल के तो देख। वाह 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 वाह, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। वाह 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 वाह, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। वाह 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 वाह। किसी से शर्त लगा फिर उछाल के तो देख।